हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स आई मीन सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करना शुरू किए थे एंड देयर वी डिस्कस अबाउट द सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कई सारे सेंटर्स हैं लाइक इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। इन सारे अलग अलग सेंटर्स को भी हमें समझना है। सो टुडेज क्लास गोइंग टू बी लिटिल बिट क्रेजी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत है। प्लीज आप अच्छे से फोकस करना आज के क्लास पे। कोशिश करूंगा कि बस इसी टॉपिक तक सीमित रहूं। तो बेसिकली पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। इन सेंटर के अलावा सिमिलरली एक्स सेंटर भी होता है। पहले इन सेंटर पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद सो इन सेंटर है क्या चीज। इन सेंटर फॉर्म होता है, ऑब्वियस सी बात है, इट्स इनसाइड अ ट्राइंगल। इन सेंटर जो है इनसाइड होगा और एक सेंटर आउटसाइड। पहले तो इन सेंटर का कंसेप्ट समझ लें, उसके बाद इन सेंटर का जो होता है इनसाइड अ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के अंदर। और इसमें जो ट्राइंगल्स के एंगल्स होते हैं, एंगल्स, उनको हमें बाइसेक्ट करना पड़ता है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। मीन्स आप समझो समथिंग लाइक दिस। ये हमारा एक ट्राइंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इनके हम लोग साइड भी एज्यूम कर लेते हैं। ये एक लेंथ है, दिस इज बी लेंथ है एंड दिस इज सी। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, दिस इज x3 y3। सही है। हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रखा है, काफी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें इनके एंगल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसके एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। मीन्स वट एवर दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ विल बी सेम। सिमिलरली इस साइड से मान लीजिए ये मेरा डी हो गया, इधर से ऐसे गए, ये मेरा ई हो गया एंड दिस इज गोइंग टू बी एफ। सो इसके एंगल आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है। और ये हमारा है इन सेंटर। क्या है? आई में मान लेता हूं इसका नाम आई। दिस इज माई इन सेंटर। अब इन सेंटर का खास बात क्या रहता है, मैंने ये तो अभी कैलकुलेशन के लिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अदरवाइज हम लोग जो है इसको सिर्फ इतना ही फॉर द टाइमिंग अभी मैं कर दे रहा हूं, इतना ही समझ लेते हैं। बस करना क्या है, हमने बाइसेक्ट किया तीनों ही एंगल्स के। जहां पर इसने कॉन्करेंट यानी कि जहां पे ये तीनों बाइसेक्टर्स जो है क्रॉस किए एक दूसरे के, दिस इज आवर इन सेंटर। एंड फ्रॉम इन सेंटर्स हमें करना क्या रहता है, मीन्स एक सर्कल ड्रॉ करना रहता है। खास बात ये रहता है, यहां से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना रहता है। दिस इज आर, ये भी आर। अभी समझने के लिए बस बता रहा हूं, ठीक है, इन सेंटर को समझा रहा हूं। अभी कैलकुलेशन के लिए इसको मैं हटाऊंगा आर, और इसको लेकर हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो तीनों ही साइड्स को अंदर टच करते हुए। मींस इन सेंटर जो है, बेसिकली इन सेंटर हमारा किसका सेंटर होता है, एक सर्कल का सेंटर होता है। सर्कल का सेंटर होता है जो ऑल थ्री साइड्स को, ट्राइंगल के ऑल थ्री साइड्स को टच करता है इंटरनली। और वहीं एक सेंटर में यही कहानी जो है एक्सटर्नली होने लगता है। एक सेंटर को एक सेंटर के टाइम पे समझेंगे। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया इन सेंटर का। अब जरा हम लोग इसके कोऑर्डिनेट को फिगर आउट करते हैं। देखो कैलकुलेशन के कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्योंकि कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो उसके हिसाब से चलते हैं। उसके बाद मैं इसको इजी भी करूंगा, हमें इतना हैवी फॉलो करने की जरूरत नहीं रहेगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो दिस वाज आवर डी। ये हमने अब ये वाला लाइन आगे तक एक्सटेंड कर दिया है। ई एफ हमारा आर नहीं है। आर हमारा जो रहेगा वो जैसे साइड पे आर जो रहेगा वो 90 डिग्री ही फॉर्म करेगा, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ओके, ठीक है। ओके, लेट्स सी। अगर मैं ट्राइंगल को देखूं, ए बी डी को, ट्राइंगल ए बी डी
एंड ट्राइंगल ए डी सी को, ए डी सी को, एक्चुअली मुझे पहले डी का कोऑर्डिनेट पता करना है। डी का कोऑर्डिनेट मुझे पता होने के लिए इनका और इसका रेशियो पता होना चाहिए, मतलब ये किस किस रेशियो में डिवाइड हो, तो हम लोग रेशियो को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, अगर मैं इस ए बी डी के एरिया को फिगर आउट करूं, ट्राइंगल ए बी डी के एरिया को मैं फिगर आउट करूं, तो ये हो जाएगा इसका बी डी हाफ बेस बी डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू वर्टिस ए। इसमें कोई डाउट? यही होगा ना सिंपल एरिया का मतलब। ऐसे ही इस ट्राइंगल को अगर मैं फिगर आउट करूं तो ए डी सी में, तो मेरा इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए डी सी का एरिया मैं फिगर आउट कर रहा हूं। सो दिस विल बी हाफ डी सी, दैट इज बेस डी सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू वर्टिस ए। अब अगर इनके रेशियो ले लूं तो, यानी कि एंगल एरिया ए बी डी बाई एरिया ए डी सी, ये समझने के लिए मैंने डिफरेंट कर रखा है। अगर इसका रेशियो आप लोगे तो बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी। क्या और भी कोई मेथड है एरिया को फिगर आउट करने का? चेक करते हैं। अगेन मैं इसी ट्राइंगल में जा रहा हूं ए बी डी में। इस बार मैं बेस क्या ले रहा हूं, सेम। इस बार मैं बेस क्या ले रहा हूं, इस बार मैं बेस ले रहा हूं 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। मैं बेस ले रहा हूं ए डी, सही है, बेस ले रहा हूं ए डी। तो जरा मैं इसको ऐसे कर देता हूं, इसको समझना ध्यान से। दिस इज माई बी, दिस इज डी, दिस इज ए, दिस इज एक्स। बेस बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वॉट एवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी हो, अगर मान लीजिए यहां पे कोई एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे बना दूं मैं, और ये मेरा 90 डिग्री है, तो इसमें मैं अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी, मुझे ये बताना है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे पता है कि साइन ए इज इक्वल टू यहां से नहीं, मैं यहां से ऐसे बनाऊंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक सेकेंड, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कहीं भी रहेगा तो यही साइन ए बाई आपका जो बेस है, एक सेकेंड, नहीं ए बी, एक सेकेंड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाई ए बी, यही होगा। या फिर मैं इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह लिख सकता हूं ए बी साइन ए, मान लीजिए ये एक्स है तो ए बी साइन एक्स लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह में लिख सकता हूं ए बी साइन एक्स। कोई डाउट? मीन्स यहां पे मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह ए बी साइन एक्स। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल को आप देखो, अगेन मैं ए डी को बेस मान रहा हूं 1/2 ए डी इंटू ए सी साइन एक्स। और अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर रहा हूं तो 1/2 ए डी कट गया, साइन एक्स से कट जाएगा, बचेगा क्या, इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। और ए बी क्या दिया हुआ है मेरा, डिस्टेंस सी बाई बी। मीन्स मैं कह सकता हूं कि जो मेरा बी डी और डी सी का रेशियो है दैट इज सी इज टू बी। अब अगर इस बेसिस पे देखा जाए, सी मेरा एक तरह से एम हो गया, बी मेरा एक तरह से एन हो गया, तो यहां मैं डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, डी इज इक्वल टू एम एक्स टू, यानी कि एम एक्स थ्री प्लस एम का मतलब सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू बाई
बी प्लस सी एंड सी वाई टू प्लस बी सॉरी वाई थ्री बी वाई टू बाई बी प्लस सी। प्लीज आप इसको एक बार जरा क्लियर करो ताकि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है प्लीज। हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने जो है साइन के रिलेशन से फिगर आउट कर लिए। ए बी ए सी पहले से ही दिया हुआ है, हमने पहले ही फिगर आउट कर रखा है। ओके यहां तक क्लियर है। प्लीज एक बार पहले इसको कंफर्म करो ध्यान से। चीजों को मैं इजी करूंगा, चिंता मत करना, पहले इसको कर लेने दो। डी जो है आपका सी एक्स थ्री बी एक्स टू, ये सही है। अब मुझे आई चाहिए, इसके लिए मुझे आई और आई डी में रिलेशन चाहिए। अगेन आई नो कि मेरा ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, आई नो कि मेरा डी का कोऑर्डिनेट क्या है, दिस कोऑर्डिनेट। अब अगर मुझे आई का कोऑर्डिनेट पता करना है तो अगर मैं इनका रेशियो पता कर लूं, मींस आई हैव टू फिगर आउट रेशियो आई अपॉन ए आई अपॉन आई डी, तो काम बन जाएगा। लेट्स ट्राई टू फिगर। पहले इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, है ना, जस्ट वेट। सो लेट्स फिगर आउट, जैसे ये हमने फिगर आउट किया बी डी दैट इज बी डी बाई डी सी, ऐसे ही हम लोग डी आई बाई ए आई फिगर आउट करते हैं। डी आई अपॉन ए आई, इसको फिगर आउट करते हैं। नाउ अब जरा जो ट्राइंगल का कंसेप्ट मैंने इसमें लगाया, उसी ट्राइंगल यानी कि अब मैं क्या यूज कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। अब जरा इसको मैं पिक करके ऐसे लेके आता हूं, ठीक है। दिस इज आवर ए, दिस इज डी, ठीक है, दिस इज बी, और कुछ ऐसा है, और ये है हमारा आई। दोनों के एंगल आपस में सेम है क्योंकि दिस इज एंगल बाइसेक्टर, सही है। दिस इज आवर वट एवर एंगल, मान लीजिए ये टी मान लो एंगल, तो ये एंगल टी है, ये एंगल टी है। सो व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया था कि पहले वाले में बी डी एरिया लिया, बी डी आई अपॉन दूसरा लिया मैं बी आई ए, जैसे लास्ट में किया था वैसे ही कर रहा हूं, सही है। तो मुझे पता है मेरा हाफ, जब मैं बेस डी आई को मान रहा हूं, हाफ बेस यानी कि डी आई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू वर्टिस बी, वट एवर, सिंपल है, अपॉन 1/2 इस वाले एरिया में हमारा बेस क्या है, ए आई और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू वर्टिस बी इज इक्वल टू अब मैं दूसरे वाला इक्वल क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा, हम लोग बेस क्या ले रहे हैं, बी आई, 1/2 बेस हमारा है बी आई इंटू जो एरिया होगा दैट इज 1। अगर मैं इसमें रिलेशन फाइंड आउट करूं, यानी कि आई डी एंड बी में दिस इज आवर एंगल टी, तो मेरा साइन टी हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी टी बी, यही होगा। तो यहां लिखता हूं इज इक्वल टू 1/2 क्या था, हाफ बेस यानी कि बेस क्या लिया था इसमें, बी आई ना, हाँ बी आई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है हमारा, दैट इज जो भी है दैट इज ए बी सॉरी डी बी साइन टी। कोई डाउट, प्लीज इसको प्लीज ध्यान से रुक के केयरफुली इसको ऑब्जर्व करो
और ये सारी चीजें हम लोग इतने लेंदी यूज करने वाले हैं नहीं, बट एक बार हमें क्लैरिटी जरूर मिलना चाहिए। एक बार हमें क्लैरिटी मिल के उसके बाद हम लोग शॉर्ट मेथड, शॉर्ट क्या मतलब एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वाले मेथड पे जाएंगे, ठीक है, एक तरीके का उसका कंक्लूजन वाले मेथड पे हम लोग आ जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी बी आई, दिस इज ए बी, आई मीन हो जाएगा ए आई, ये था डी बी एंड डी ए, डी सॉरी बी ए, सही कर रहा हूं ना, बी ए साइन टी। ओके, सो एवरीथिंग कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया, साइन टी वगैरह कैंसिल हो गया। ये हमारे पास बचा क्या, डी आई इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू डी बी बाई ए बी। नाउ ए बी मुझे पता है, ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ है सी, डी बी को समझते हैं, ए बी दैट इज सी। नाउ डी बी को समझते हैं, डी बी को समझते हैं। ओके, सो लुक एट दी बी सी, बी सी को मैं लिख सकता हूं बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, क्लियर है, इसको मैं लिख सकता हूं बी डी प्लस डी सी। अगर मैंने इसमें से बी सी का तो कोई इश्यू नहीं, अगर मैंने इसमें से डी सी कॉमन ले लिया है ना, डी सी अगर मैंने कॉमन ले लिया, सो बी सी इज इक्वल टू डी सी, अगर मैंने कॉमन लिया, डी सी कॉमन लिया, दिस इज गोइंग टू बी बी डी बाई डी सी प्लस 1। इसको मैं इधर कर देता हूं, बी सी बाई डी सी, बी सी बाई डी सी, हमें क्या चाहिए, डी बी चाहिए ना, तो हम लोग डी सी कॉमन नहीं लेंगे, हम लोग बी डी कॉमन लेंगे, बी डी कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस डी सी बाई बी डी। नाउ दिस इज गोइंग टू बी, बी डी को मैं यहां पे कर सकता हूं बी सी बाई, बी सी को मैं सीधे लिख देता हूं वैल्यू, बी सी मेरा क्या है, ए बाई बी डी इज इक्वल टू 1 प्लस, ये मेरा वैल्यू दिया हुआ है यहां पे सी बाई बी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब लग सकता है आपको, बट आई डोंट थिंक इतने तो हल्के नहीं होंगे। सी बाई बी 1 प्लस दिस। ओके, नाउ बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी इज इक्वल टू, दिस इज बी प्लस सी, तो बी ऊपर दैट इज ए बी बाई बी प्लस सी, क्लियर है। तो डी बी की जगह मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस ए बी बाई, एक सेकेंड, ए बी, दिस इज सी, दिस इज एक सेकेंड, आई डिड वन मिस्टेक, बी डी डी सी, दिस मस्ट बी सी बाई बी, बी बाई सी, सॉरी, बी बाई सी, तो ये यहां पे आ जाएगा सी, यहां पे आ जाएगा सी, और ये हो जाएगा मेरा सी बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी कैंसिल हो गया, दिस इज ए बाई बी प्लस सी। नाउ वी गेट द रेशियो दैट इज डी आई मेरा क्या है, डी आई है मेरा ए, और ए आई है मेरा बी प्लस सी, दिस इज बी प्लस सी, दिस इज द रेशियो। अगेन वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट, हम लोग कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल वही मेथड हमारा, ये मेरा एक तरह से m हो गया, और ये मेरा जो है n हो गया, दिस इज x2 और ये मेरा x1। तो करना क्या है, वही चीज, i का कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा m यानी कि a, x2 यानी कि x1 प्लस b प्लस c इंटू x1 मेरा क्या है, c x3 प्लस b x2 बाई c प्लस b अपॉन a प्लस b प्लस c। सिमिलरली मेरा y वाला भी आ जाएगा, तो मैं फाइनल लिख रहा हूं, फाइनल कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, i का मेरा फाइनल कोऑर्डिनेट हो जाएगा a x1 प्लस b
x2 प्लस सी x3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, और इसी तरह से a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बाई a प्लस बी प्लस सी। क्लियर? दिस इज आवर सेंटर फॉर इन सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। मुझे पता है थोड़ा सा हैवी है, प्लीज वापस से इसको चेक करो, वापस से रिवाइज करो। इफ यू फाउंड एनी डाउट तो भी बताओ, मिस्टेक मिले तो भी बताओ। तो ये मेरा जो है आपका सेंटर कोऑर्डिनेट इन सेंटर के लिए। नाउ सिमिलरली एक्स सेंटर की कहानी भी समझ लेते हैं। एक्स सेंटर की कहानी सब कुछ सेम रहेगा, एवरीथिंग विल बी सिमिलर, बट पहले एक्स सेंटर को समझते हैं। एक्स सेंटर को पहले समझते हैं, उसके बाद जो है उसके बाद ही हम लोग अगले टॉपिक को करेंगे, और इस पे मैं कंक्लूजन भी दूंगा। ठीक है, कंक्लूजन भी दूंगा। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्स सेंटर कहानी सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? एक्स सेंटर बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट द ट्राइंगल, एवरीथिंग इज सेम। इसमें भी हम लोग एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ जो किया वही किया। इसमें बस अंतर ये है कि हमने ये जो दो साइड से इनको आगे एक्सटेंड कर दिए। इन सेंटर में इंटरनली सर्कल बना रहे थे, एक्स सेंटर में हम लोग एक्सटर्नली सेंटर बनाते हैं, और वो एक ऐसा एक्सटर्नली सर्कल बनाते हैं, वो एक ऐसा सर्कल होता है जो कि दोनों ही साइड्स के एक्सटेंड को टच करता है। मतलब अगर इनमें ए बी सी साइड को निकाला तो ये एक्सटेंड को टच किया, एंड इसका जो सेंटर है ये मेरा I1। खास बात ये है कि इसमें हमें 3 एक्सटर्नल ऐसे क्या मिलते हैं, 3 एक्स सेंटर हमें प्राप्त होते हैं। ये सही है? ऐसे ही तीसरा, तो ये हो गया मेरा I2 और ये हो गया I3। सेम आपको सब कुछ आप कैलकुलेट करोगे, एवरीथिंग विल बी सेम। फाइनली यू विल गेट एक आपको रेशियो मिलेगा, जो कि IA का जो रेशियो होगा दैट इज B प्लस सी, और जो आपका ये D था, D का जो रेशियो है आपका मिलेगा A। अब आपने X मतलब एक्सटर्नली डिवीजन पढ़ रखा है, दैट इज MX2 माइनस MNX1 बाई M माइनस N। तो I1 निकालने के लिए, I1 का अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है तो मेरा M, इसका कोऑर्डिनेट हमें D का कोऑर्डिनेट पता ही है। D का कोऑर्डिनेट क्या था? आई थिंक इट वाज डिवाइडेड इनटू B और C में, तो कुछ ऐसा था BX ऐसे था, CX3 मतलब ये CB में था। चेक कर लेना एक बार, CX3 प्लस BX2 बाई B प्लस C ये था, और CXY3 प्लस BY2 बाई B प्लस C ये था। तो हमारा M क्या है? M मेरा है, दिस इज B प्लस C। तो B प्लस C X2 यानी कि इस वाले में क्या हो जाएगा, B प्लस C CX3 प्लस BX2 बाई B प्लस C माइनस A, कहाँ गया A इंटू AX1, B प्लस C कैंसिल हो गया, अपॉन B प्लस C माइनस A। तो मेरा इसका कोऑर्डिनेट, ऑब्वियस सी बात है, इसका y वाला पार्ट लिख लेना बस समझने के लिए। A1 हो गया मेरा, आप ऐसे कर सकते हो, माइनस AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बाई माइनस A प्लस B प्लस C। और अगर मुझे I2 सेंटर निकालना हो I2 का, तो ऑब्वियस बात है y वाला पार्ट सेम कर सकते हो आप। I2 का हो जाएगा AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 बाई A माइनस B प्लस C, एंड I3 का निकालना हो तो AX1 प्लस BX2 माइनस CX3 बाई A प्लस B माइनस C। y वाला पार्ट आप कर सकते हो। सो एक सेंटर हमारा इजी। अब कंक्लूजन क्या है?
कंक्लूजन ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसे हैवी मेथड आप करने लगे तब तो हो चुका। एक इसको बोला जाता है एवरेज वेटेड मेथड कह लो आप, किसी भी सेंटर्स को फिगर आउट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए जैसे ये हमारा ट्राइंगल ही है, ट्राइंगल ही है पूरी तरीके से अनबैलेंस, अगर मुझे उसको बैलेंस करना, ये कोई भी एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है कोई भी एक स्ट्रक्चर मान लीजिए, या कोई भी एक स्ट्रक्चर, इसको मुझे बैलेंस करना, तो अगर स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा वियर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है उसका मेन सेंटर पे तो उसका स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा नहीं, उसका स्ट्रक्चर मुझे कहीं और जगह मिल सकता है। तो कहने का मतलब हम लोग वेटेड, अब यहां पे क्या है, हम लोगों ने पूरे कैलकुलेशन में एरिया को कंसीडर किया, है ना, एरिया को कंसीडर किया, और जितने भी ट्राइंगल हम लोग देख रहे हैं समहाउ उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे इस वाले ट्राइंगल को ही आप देखो, हमने बाइसेक्टर के हिसाब से क्या किया, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, ऐसे डिवाइड कर दिया। तो वेटेड एरिया इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। कोई भी सेंटर हमें फिगर आउट करना है, सेंटर अगर फिगर आउट करना है, मान लीजिए सेंटर का कोऑर्डिनेट फिगर आउट करना है, तो उसके जो सामने का साइड्स है, साइड्स, या फिर ऐसे कर लो कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से x1 y1, x2 y2, x3 y3. So x1 into this is our a1 area, this is our a2 area, this is our a3. x1 a1 plus x2 a2 plus x3 a3 by a1 plus a2 plus a3. That's it. हमें बस इसी चीज पे फोकस करना है, ये हमारा वेट। ऐसे ही y के लिए भी y1 a1 प्लस y2 a2 प्लस y3 a3, वैसे भी उसमें y वाले में तो कोई चिंता है नहीं, नीचे हमारा a1 प्लस a2 प्लस a3। आई होप ये समझ में आया होगा। बस इसी वेटेड एरिया का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग सेंट्रॉइड की बात कर ले। सेंट्रॉइड की खास बात क्या था कि उसको हम लोग मिड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। तो इसका 1, ये सारे के सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम थे। अगर देखा जाए तो इनके तीनों के ही एरिया सेम थे। अगर तीनों के एरिया सेम थे यानी कि a1 a2 a3 के बीच में जो रेशियो था 1:1:1, 1:1:1, दैट इज द रीजन उसका डायरेक्ट हमें क्या आया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। हम लोगों ने इन सेंटर को कंसीडर किया। इन सेंटर में जो डिफरेंस था, बेसिकली डिफरेंस था उसके साइड्स का, यानी बेस जब हम लोग कंसीडर करते हैं, इनके सारे के बेस एक है, सबके बेस सेम है। इनके साइड्स के जो रेशियो है, इसके एवरेज आप देखो तो इसके ए बी, क्या था ये हमारा ए बी सी, इनके जो एवरेज मिलेंगे स्पेशली इन सेंटर वाले में, इन सेंटर के केस में जो आपको एरिया का रेशियो मिलेगा A2 A1 A2 A3, दैट इज A:B:C। दैट इज द रीजन हमें फॉर्मूला क्या मिला, A x1 प्लस B x2 प्लस C x3 बाई A प्लस B प्लस C। मीन्स उनका जो रेशियो था वो साइड्स के बेसिस पे था। क्लियर? इसी कंसेप्ट को हम लोग आगे लेके चलते हैं, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को डिस्कस करते हैं। जस्ट वेट। सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट को डिस्कस करने से पहले इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, आप देख के समझ सकते हो, बुक में भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम देयर, या फिर आप मेरे सॉल्यूशन को भी देख सकते हो ना। क्वेश्चन है पहला, इफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल दिया हुआ है, एक वर्टेक्स दिया हुआ है, उसका 1 and 1 है, and the midpoints of two sides, passing through -2 and 3, find the centroid of ends in center of a circle। ठीक है, ये मेरा है मान लीजिए 1 and 1, this is our -2 and 3, this is our midpoints है 5 and 2। ये बताना है, पहले तो ये बताना है। नाउ सबसे पहले हम लोग एक बात समझते हैं, अगर मेरे पास मिड पॉइंट दिया हो तो कैसा जो है रिलेशन बनेगा। मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है,
ये एक पॉइंट है, ये मेरा वाई एक्सिस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज x1 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज x2 है। मीन्स अगर मैं इसको देखूं सिर्फ इसके बीच का, दिस इज x2 माइनस x1, कोई डाउट? बट मुझे मिड पॉइंट का चाहिए इसका लोकेशन, यानी मिड पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट फिगर आउट करना है, इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तभी तो मुझे x मिलेगा। मीन्स आप चेक करो x1 प्लस, आगे बढ़ूंगा मैं, इसका हाफ कर दूं तो ये मुझे ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, मीन्स x2 माइनस x1 बाई 2। कैलकुलेट करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 2x1 प्लस x2 माइनस x1 बाई 2, दिस इज x1 प्लस x2 बाई 2। कहने का मतलब क्या है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दीज कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि मुझे भाई सेंटर पता करने के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए और साइड्स चाहिए। दीज कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब अगर मान लीजिए मेरा अल्फा बीटा है, और ऐसे समझो ना, छोड़ो, p है ये मेरा, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3, दिस इज c। तो मुझे मिड पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि -2 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 x2 प्लस दिस बाई 2, यानी कि -4 इज इक्वल टू x2 प्लस 1, या x2 मेरा हो जाएगा -5। कोई प्रॉब्लम? कोनो प्रॉब्लम नहीं ना। सिमिलरली आप y पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 3 इज इक्वल टू 1 प्लस y2 बाई 2, या फिर y2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो मेरा b का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? b का कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे -5 और 5। सही है। सिमिलरली अगर मैं इधर अप्लाई करूं तो दिस विल बी 5 इज इक्वल टू मिड पॉइंट, 5 इज इक्वल टू x3 प्लस 1 बाई 2, यानी x3 इज इक्वल टू 9 एंड 2 इज इक्वल टू y3 प्लस 1 बाई 2, यानी y3 इज इक्वल टू 3। तो x3 y3 मुझे क्या मिल गया? 3 एंड 9। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब मैं जरा कोऑर्डिनेट्स फिगर आउट करता हूं, यहां तक क्लियर है? अरे बताओ, कोऑर्डिनेट्स फिगर आउट करता हूं, मुझे बताना है सेंट्रॉइड। अगेन सेंट्रॉइड का मतलब ये है कि आप ट्राइंगल में मिड को पिक करो, मिड पॉइंट को, और वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करो। अब ये जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री या क्या बनाता है, ये सारी बातें आपको बेसिक पता है, तो आप बनाओगे, फिर एक जगह कट करेगा, उसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है दैट इज समथिंग लाइक x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इजी वे से दिया हुआ है सारे वैल्यू। मीन्स x1 इज, मान लीजिए मेरा x1 है 1 -5 प्लस 3 बाई 3 एंड 1 प्लस 5 प्लस 9 बाई 3। हमारा ये x वैल्यू, ये मतलब कितना हो गया? -4 एंड प्लस 4, ओप्स, -4 एंड प्लस 3, एक सेकेंड, -4 प्लस 3 -1 बाई 3, सही है ना? -1 बाई 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 5 1 6 15, दिस इज -1 बाई 3 एंड 5। आई होप ये आपका इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का क्या मिल गया आपको? कोऑर्डिनेट्स मिल गया। व्हाट अबाउट इफ आई वांट टू फाइंड इन सेंटर? तो इन सेंटर मुझे पता है a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बाई a प्लस b प्लस c, एंड फॉर दिस इज आवर a, दिस इज आवर b, दिस इज आवर c। तो a b c d में निकाल सकता हूँ, a b c d नहीं, सिर्फ a b c। a निकाल सकता हूँ, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 5 8 64 रूट 64 प्लस, चेक कर लेना, 16 कितना हुआ ये? रूट 80
ठीक है। ऐसे ही बी देख लेते हैं। बी इज इक्वल टू, बी इज दिस इज 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 9 का स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा इधर उधर कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस 64। सही है। अगेन दिस इज √64। सी क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज 1 + 5 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी 36 + 16। 36 और 16 कितना हो गया, √52। तो बस आप इनकी वैल्यू रख दो। तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा आपका, ax1 यानी कि √80 × 1 प्लस √64 × -5, √64 × -5 प्लस √52 × 3 बाय, दिस इज √80 प्लस √64 प्लस √52। कर सकते हो कैलकुलेट। ऐसे ही सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, y वाला वैल्यू दैट इज √80 × 1 प्लस √64 × 5 प्लस √52 × 9 बाई √80 प्लस √64 प्लस √52। तो गलती क्या हो सकता है, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, कंसेप्ट हमारा सही है। तो इसको मिटाता हूँ, फिर इस पे आते हैं, जस्ट वेट। तो बच्चा पार्टी कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हुआ है उसको करेक्ट कर लेना। ओके, तो हम लोग अगर इस क्वेश्चन को देखें तो द वर्टिसेस आर a -1 - 7, b हमारा 5 1 है और दिस इज 1 4। ठीक है, दिस इज आवर a b c, दिस इज -1 -4 7 5 1 and c that is 1 4। if the internal angle of bisect, मतलब b को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये AC पे जाके D पे मीट कर रहा है, D पे मीट कर रहा है। तो हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ BD, इसका लेंथ बताना है BD। ओके, BD का लेंथ कैसे बताया जा सकता है, अगर मुझे D का कोऑर्डिनेट मिल जाए। D का कोऑर्डिनेट कैसे मिल सकता है, अगर इनके रेशियोज मिल जाए, है ना, ये रेशियो मिल जाए। अब इस रेशियो को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि AB = BC इज इक्वल टू AD = DC। सही है, AB = BC। ठीक है, ये रेशियो हमें पता है। नाउ AB क्या है हमारा, AB हमारा है, इसको मैं A, इसको मैं कर दे रहा हूं C, दिस इज B। नाउ AB को मैं अगर फाइंड आउट करूं, सो दिस विल बी, क्या हो जाएगा, √1 - 5 यानी कि -1 - 5 का स्क्वायर प्लस -7 - 1 का स्क्वायर इज टू BC का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, वैसे AC ABC सब निकाल लेते हैं यार, छोड़ो। A क्या हो जाएगा मेरा 5 - 1, सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं ना, 5 - 1 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी कि ये वैल्यू है मेरा 5। ओके, B पे आ जाते हैं। B मेरा क्या हो जाएगा, B मेरा हो जाएगा C निकालते, छोड़ो, जो जरूरत की चीज है वो निकालते हैं। C हो जाएगा मेरा -1 - 5 का स्क्वायर प्लस -7 - 1 का स्क्वायर मीन्स 36 प्लस 64। तो 36 64 हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 10, यानी कि C मेरा है 10। तो अगर मैं इसके रेशियो को देखूं तो 10:5 यानी AD DC। तो ये हो जाएगा 2:1 का रेशियो, AD DC मेरा 2:1 का रेशियो है। अब अगर मुझे D के कोऑर्डिनेट को निकालना है तो D के कोऑर्डिनेट को M यानी कि 2 × x2, x2 मेरा मान लीजिए 1 है, प्लस
1 n x1 that is -1 by 3 and 2y2 यानी 4 प्लस 1 इंटू -7 बाई 3। तो मेरा d का कोऑर्डिनेट कितना बन रहा है 2 और -1 1/3 दैट इज 1/3 और ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा व्हाट 8 1/3 1/3 1/3। सो दिस इज 1/3 1/3। ना मुझे BD लेंथ निकालना हो तो मैं BD निकाल सकता हूँ, इजी कैलकुलेशन। BD इज इक्वल टू कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है चेक कर लेना। ये BD मेरा हो जाएगा रूट 1/5 माइनस 1/3 का स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी 5 माइनस 1/3 का मतलब ये हो गया 15 और एक माइनस हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14 196 होता है शायद 5, हाँ 196 प्लस बाई 9 और ये हो जाएगा 2 यानी कि 4 196 एंड ये हो जाएगा आपका 200 मीन्स 2 इंटू 100 10 रूट 2/3 ये हो जाएगा मेरा BD का लेंथ। फिगर आउट कर लेना। अगेन कैलकुलेशन मिस्टेक हमारा अलाउ है, बाकी कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। मिस्टेक पकड़ने का काम आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ऑल दिस एक्स, इन सेंटर और एक्स सेंटर दोनों बताना है, हुज कोऑर्डिनेट 1 1 4 1 और 1 5। दिस इज 1 1 मान लीजिए ये A है, दिस इज B C, ये A लेंथ, दिस इज B, दिस इज C। 1 1 4 1 एंड 1 5। तो जरा पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्योंकि इन सेंटर के लिए मुझे ABC भी चाहिए, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। A मेरा हो जाएगा रूट 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये मुझे मिल जाएगा 5। ऐसे B का कैलकुलेट कर लेते हैं। B हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 2। ऐसे ही C मेरा हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 3। एक सेकेंड, ये 4 का स्क्वायर होगा तो ये 4 रहेगा ना, सही है। ओके 1 माइनस कौन सा वाला कर रहा हूं मैं, C 1 माइनस 4 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा 3। ठीक है, ABC मुझे मिल गया, तो मुझे इन सेंटर मिल जाएगा। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट दैट इज A 5 इंटू 1 प्लस B 4 इंटू x2 4 प्लस C 3 इंटू 1/12 और इसका y पोर्शन क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5/12। सो दिस इज गोइंग टू बी 5 16 एंड 3 24/12 यानी कि 2 और 5 9 एंड 15 9 24 ये भी आ गया 2। तो इन सेंटर तो मुझे 2 मिल गया। व्हाट अबाउट एक्स सेंटर, अरे एक्स सेंटर मेरा I1 में क्या रहेगा आपका, I1 में रहेगा BX2 ऐसे कर लो CX3 माइनस AX1 बाई B प्लस C माइनस A। ये कंसेप्ट लगाओ। दिस वाज ABC मेरा कितना निकला था, ये कर लेना, आई थिंक ये कर सकते हो ना, कैलकुलेशन कर लेना ये वाला।
बस सीधे सीधे वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर देना। I1 I2 के लिए आपका B माइनस हो जाएगा, I3 के लिए आपका C माइनस हो जाएगा। इसको मिटाते हैं और सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर को डिस्कस करते हैं। जस्ट वेट। सिमिलरली अगर हम लोग सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को निकालना चाहे तो पहले तो सर्कम सेंटर देखते हैं। सर्कम सेंटर, सबसे पहले सर्कम सेंटर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर्कम सेंटर बेसिकली एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के हर एक साइड को, इसका जो ईच साइड है, साइड का आप कह सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी कि पहले तो बाइसेक्ट करेंगे लेकिन परपेंडिकुलर लाइन से। दिस इज आवर लाइन जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। सो कह सकते हो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको ध्यान से समझिए, बार बार इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना। एक बार आपने इसके कंसेप्ट को समझ लिया, उसके बाद बस इसका जो भी कंसेप्ट है, आई मीन जो भी इसका फॉर्मूला वगैरह वो इस्तेमाल करिएगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, दैट इज, ये सारी बातें हमें पता है। और मैं वही डायरेक्ट एरिया वाला यानी कि प्रोपोर्शनल एरिया वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी दिस इज, सो ये हमारा हो गया O, विच इज सर्कम सेंटर। लेकिन खास बात क्या है, हम लोग OA, OB और OC, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, इसको इज इक्वल टू कैपिटल R एक रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फिगर आउट करना है। नाउ थोड़ा सा अगर आपको कंसेप्ट पता हो कि अगर बेस सेम हो और एक ही बेस से दो वर्टेक्स, एक यहां पर एक वर्टेक्स है, एक यहां पर वर्टेक्स है, सो व्हाट एवर एंगल हियर, इसका 2 टाइम्स यहां पे देखने को मिलेगा। मीन्स ये A और ये A, कंप्लीट 2A देखने को मिलेगा। सही है, तो मेरा एरिया यानी कि दिस इज माय फर्स्ट एरिया, ये वाला मेरा जो है फर्स्ट एरिया है, ये मेरा सेकेंड एरिया है एंड थर्ड एरिया। मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, बेसिकली वेटेड एरिया हमें कंसीडर करना है, प्रोपोर्शनल वेटेड एरिया रिलेटेड टू या करस्पॉन्डिंग टू दी कोऑर्डिनेट्स x1, x2 एंड x3। तो अगर मैं इसका O का कोऑर्डिनेट बताऊं, सो समथिंग लाइक दिस, x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, और ऐसे ही y1 a1 प्लस y2 a2 प्लस y3 a3 बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। सही है, तो बस हमें एरिया फिगर आउट करना है, A1 का एरिया फाइंड आउट। एरिया में क्या होगा हमारा, जो A1 होगा उसी से रिलेटेड हम बाकी के भी कंसीडर कर ले। नाउ एरिया क्या होगा हमारा, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ हियर बेस इज BC, बेस हमारा क्या है, दैट इज 1/2 BC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसका O, और अगर मान लीजिए D है तो OD। सही है, ओके। नाउ लुक एट द बेस, दिस इज आवर R। इफ अगर इस ट्रायंगल में हम लोग फोकस करें तो BC को हम लोग कह सकते हैं BD प्लस DC, और BC को अगर BD को मैं फिगर आउट करना चाहूं, सो दिस इज R, और इस ट्रायंगल को फोकस करूं BOD को, BOD, दिस इज B, दिस इज O एंड दिस इज D, दिस इज एंगल A। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन A इज इक्वल टू, दैट इज परपेंडिकुलर BD बाई R, या फिर BD इज इक्वल टू R साइन A। और DC भी यही होगा सेम, DC भी आप फिगर आउट करोगे। सो दिस इज R साइन A, दिस इज R साइन A।
तो हमारा जो BC है दैट इज 1/2 इंटू 2R साइन A। क्लियर है? वेरी गुड। व्हाट अबाउट OD? OD, दिस इज OD मीन्स कॉस A इज इक्वल टू OD बाई R, या फिर कह सकते हो आप OD इज इक्वल टू R cos A। सो इसमें हो जाएगा आपका R cos A। तो 2 से 2 कैंसिल, रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके, R स्क्वायर इसको कर दे 1/2 R स्क्वायर 2 साइन A cos A, वी नो दैट साइन 2A, दिस इज आवर A1। सिमिलरली आपका A2 क्या हो जाएगा 1/2 R स्क्वायर साइन 2B। A3 मेरा हो जाएगा 1/2 R स्क्वायर साइन 2C। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूं, मैं कोऑर्डिनेट्स कह सकता हूं मेरा दैट इज O का कोऑर्डिनेट्स, यानी कि x वाला कोऑर्डिनेट मैं निकाल रहा हूं पहले। सो x1 एज इट इज रखते हैं। x1 1/R स्क्वायर सब में कॉमन रहेगा, तो मैं बाहर निकाल लेता हूं इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं 1/2 R स्क्वायर। x1 साइन 2A प्लस x2 साइन 2A प्लस x3 साइन 2C, अरे 2B साइन 2C बाई, नीचे A1 एरिया को ऐड करना है तो 1/2 R स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग OY निकाल सकते हैं। कोई डाउट? अगेन चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आप कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाल सकते हो। सिमिलरली वही रेशियो और जो भी हम लोगों ने ट्रायंगल के कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, ट्रायंगल के कंसेप्ट के जो भी आपको प्रॉपर्टीज पता है इस्तेमाल करके आप ऐसे निकाल सकते हो। बट हम लोगों ने कई सारे निकाले भी, उससे कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ किए। उस कंक्लूजन के हिसाब से मुझे ये समझना है कि जो एरिया का प्रोपोर्शनल वेटेज है उसको आप जो है क्या करो, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका कोऑर्डिनेट्स है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। वही हम लोगों ने किया, सिंपल डायरेक्टली मुझे OX मिल गया एंड OY आप निकाल सकते हो। आई होप कि समझ में आऊगा। लेट्स डिस्कस ऑर्थो सेंटर। जरा इसको मैं क्लीन कर दूं, जस्ट सेकेंड। सो ऑर्थो सेंटर गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड, तो जरा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। ऑर्थो सेंटर पहले मिलता कहां पे है? बेसिकली अगर हम लोग किसी भी ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में जो है वर्टिक्स से फॉर्म होने वाला एल्टीट्यूड बेसिकली आप कह सकते हो वर्टिक्स से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन अपोजिट साइड, जो उसके सामने का साइड है। अब ये थोड़ा सा अपोजिट साइड, बहुत ध्यान से आप देखना, बहुत केयरफुली, सब कुछ छोड़ दो सारा काम, बस इस चीज को पहले ऑब्जर्व करो। दिस इज माई ट्राइंगल, सही है। मैं दो चीज का इसमें इस्तेमाल करूंगा, एक अपने ऑर्थो सेंटर तो इस्तेमाल करूंगा, लेकिन साथ में मैं जो है उसका भी इस्तेमाल करूंगा, जो भी हम लोगों ने सर्कम सेंटर का कंसेप्ट पढ़ा था उसका इस्तेमाल करूंगा। नाउ दिस इज आवर वर्टेक्स, सही है। दिस इज मान लीजिए डी, क्लियर है। वर्टेक्स ऐसे ही सेम, यानी कि ये 90 डिग्री है, ऐसे ही सेम एक और लाइन मान लीजिए यहां से बी से मेरा यहां से एक लाइन जा रहा है जो कि 90 डिग्री फॉर्म करेगा। बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है इस चीज को समझते हुए। सो ये जो हमारा पॉइंट है, दिस इज दी एच पॉइंट, जो हमारा एच क्या है बेसिकली ऑर्थो सेंटर। ना ऑब्वियस सी बात है, मुझे एरिया अगर फिगर आउट करना होगा तो अगर आप तीसरा लाइन ड्रॉ करोगे, थर्ड लाइन ड्रॉ करोगे, यू विल गेट दिस, अगेन दिस विल बी 90 डिग्री। हमें जो एरिया चाहिए वो ये वाला एरिया, यानी कि BHC वाला एरिया,
सिमिलरली सिमिलरली जो प्रोपोर्शनल वेट होगा आपका AHC और AHB। क्लियर? प्रोपोर्शनल का मतलब यही है, इक्वल नहीं हो सकता, उसके मतलब वैल्यू के हिसाब से अपना एडजस्ट होगा। ओके, तो जरा आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। पहले मैं इस पे कर लूं, उसके बाद हम लोग अभी ऑर्थो सेंटर का भी इस्तेमाल करेंगे। दिस इज C, दिस इज 90, दिस विल बी 90 माइनस C। कोई डाउट? कोई डाउट? चेक करो। दिस इज C, मैं ट्राइंगल बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ADC में ये मेरा 90 है, ये मेरा C है, दिस विल बी 90 माइनस C। अब आ जाता हूं मैं ट्राइंगल ये मान लीजिए E, ट्राइंगल AHE में दिस इज 90 माइनस C, दिस इज 90, दिस विल बी C। कोई डाउट? अब अगर ये C है तो इसका अपोजिट एंगल ये मेरा होगा C। सही है? क्लियर? अगर ये मेरा C है तो ये C हो जाएगा। ठीक है, तो अब BD की अगर बात करें, BD की बात करूं मैं, इस बड़े ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ABD में अगर बात करूं, ABD में, तो मैं कह सकता हूं कि cos B, दिस इज एंटायर एंगल B, cos B इज इक्वल टू बेस बाय द वे इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो जो वैल्यू है मेरा cos B इज इक्वल टू बेस यानी कि BD बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज C। सो BD को मैं लिख सकता हूं BD इज इक्वल टू C cos B। सही है? बड़े वाले ट्राइंगल से, यानी कि ये जो वैल्यू है दिस इज C cos B। अब अगर इसका इस्तेमाल करके मैं इस ट्राइंगल को देखूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब है थोड़ा सा। अब यार एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करोगे तो थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो गेन करना पड़ेगा ना। BHD इस ट्राइंगल में मैं क्या कंसीडर करूं, इसमें और मैं इसमें रिलेशन चाहता हूं, इसमें और इसमें मैं कह दूं tan C इज इक्वल टू, तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर यानी कि C cos B बाई DH। मेरा फोकस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मुझे DH चाहिए क्योंकि मेरा एरिया जो है, एरिया अल्टीमेटली मुझे निकालना है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें क्या है, DH। तो DH तो मुझे अभी के लिए ये मिल गया, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला है, और भी थोड़ा सा भी इस्तेमाल करते हैं। दिस इज क्लियर? वेरी गुड। अब हम लोग अपने दूसरे वाले कंसेप्ट पे चलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। वो क्या था आपका, ऑर्थो सर्कम सेंटर वाले कंसेप्ट को। तो सर्कम सेंटर क्या करता था, सर्कम सेंटर वाले कंसेप्ट में हम लोग मिड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, यही था। और इस वाले मिड से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। सही है? इन जहां पे ये क्रॉस कर रहा है, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर सर्कम सेंटर का मतलब हो गया कि जो भी आपका OB, OA, OC, ये सब के सब क्या है, एक ही रेडियस है कह सकते हो। और रेडियस कैसा, एक ऐसा सर्कल जो इसके तीनों ही वर्टिसेस को टच कर रहा है, एक ऐसा सर्कल जो इसके तीनों ही वर्टिसेस को टच कर रहा है। सही है? क्लियर है? हम लोग इसका नाम रख देते हैं P। यहां तक सही है? नाउ अब मुझे चाहिए C एंगल। अगर मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसे कि मैंने बताया कि इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर हमारा अगर बेस सेम है और वर्टेक्स से दो ट्राइंगल, मींस अगर आप ऐसे देखो, आप बेस को मैं इस बार मान रहा हूं, बेस मेरा AB बेस है और इस पे दो वर्टेक्स है। टू वर्टेक्स कौन से हैं, टू वर्टेक्स, एक है मेरा सर्कमफ्रेंस पे दैट इज एंगल C, और दूसरा है मेरा सेंटर पे एंगल, सेंटर पे। तो ये जो होगा दिस विल बी 2C होना चाहिए, जो सेंटर पे है
सरकम सेंटर पे, तो ये 2C होना चाहिए, मीन्स ये वाला C और ये वाला C। कोई प्रॉब्लम यहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो दिस वैल्यू विल बी, बाय द वे ये मिड से डिवाइड हुआ है, ये मेरा C/2 हो जाएगा, सही है। तो अब मैं जरा इस ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूं, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूं, किसको? ट्रायंगल ओ, ये मान लीजिए क्यू है, ओ क्यू बी को मैं बाहर निकाल रहा हूं, ओ क्यू बी, दिस इज मेरा ओ, यहां पे मेरा क्यू है और ये है मेरा बी, एंड दिस इज C/2। व्हाट इज दिस? बी, ये मेरा आर हो गया, और ओ पे मेरा ये एंगल मेरा सी हो गया, ठीक है। तो अगर मैंने tan लगाया, tan C इज इक्वल टू, दैट इज C/2 बाई OQ, सही है, OQ आएगा परपेंडिकुलर टू दी बेस। ओके, मैं जरा इसको देखता हूं, अगर मैंने cos C इसमें लगाया तो बेस बाई दैट इज OQ बाई R, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं OQ की जगह R cos C। बड़े लफड़े हैं, प्लीज ध्यान से करना, अगर मैं कोई मिस्टेक करूंगा आप उसको ध्यान से पकड़ के उसको मुझे बताना है कि सर आपने यहां पे मिस्टेक कर दिया है। दिस इज गोइंग टू बी C/2 R cos C, कोई डाउट? दिस tan C आई एम गोइंग टू इक्वेट, दोनों को इक्वेट कर देता हूं, सो आई कैन से कि C cos B by DH इज इक्वल टू C/2R cos C। C कैंसिल हो गया, सो DH मुझे मिल गया 2R cos B cos C। कोई डाउट? प्लीज एक बार चेक करो, इसको कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक हुआ हो, इसको पहले अच्छे से इसको इम्बाइब करो। इज इट DH? मतलब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जो मिल गया दैट इज 2R cos B cos C, और इसी R के फॉर्म में मैं बेस बता सकता हूं। दिस इज, जो कि ये मेरा, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, मैंने पहले ही इसको एक्सप्लेन किया था, दिस इज गोइंग टू बी R sin A, और ये वाला R sin A, मीन्स मेरा बेस कितना है? बेस है मेरा 2R sin A। अगेन मैं कह रहा हूं, प्लीज वापस से इसको एक बार क्रॉस चेक करो, ध्यान से पॉज करो वीडियो, वापस से चाहे देखो इसको, लेकिन पहले इस चीज को इम्बाइब करो अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो मेरा एरिया क्या हुआ? व्हाट इज माय एरिया? एरिया इज इक्वल टू 1/2 2R, दैट इज बेस 2R sin A cos B cos C, एक और R कर दो भाई, उसमें 2 है, 2, चलो 2R cos B cos C, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2, या 2 से 2 कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं 2R² A sin A cos B cos C। कोई प्रॉब्लम? कौनो प्रॉब्लम हो तो बताओ। ओके, तो आप ध्यान से देखो, मैंने cos A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर? सो दिस इज गोइंग टू बी 2R² tan A cos A cos B cos C, मीन्स हर एक एरिया यानी कि फर्स्ट एरिया को आप कंसीडर करोगे, हमारा एरिया कौन सा है? अगेन मैं वापस से इसको समझा दे रहा हूं, कौन से एरिया को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। हमारा ऑर्थो सेंटर है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज आवर H। तो हमारा जो पहला एरिया है ये वाला, ये एंटायर एरिया जिसका बेस हमने कंसीडर किया, इसका, और दूसरा एरिया इसका ये हो जाएगा, तीसरा एरिया A। तो पहले एरिया में मुझे मिल रहा है 2R² tan A cos A cos B cos C। सिमिलरली मेरा, अगर आप फाइंड आउट करोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे, यू विल गेट 2R² tan B cos A cos B cos C, एंड एरिया थर्ड मेरा मिल जाएगा 2R² tan C cos A cos B
cos c. So what will be the coordinates h, यानी कि हमारा जो ऑर्थो सेंटर h है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, hx इज इक्वल टू hx इज इक्वल टू, y वाला आप कर सकते हो। मैंने जो चीजें कॉमन है उसको बाहर निकाल लेता हूं, 2r स्क्वायर cos a cos b cos c मेरा कॉमन है, रिमेनिंग बच जाएगा आपका x1, करस्पॉन्डिंग एरिया हम लोग वही अप्लाई कर रहे हैं, x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। सो दिस इज x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c बाई अगेन 2r स्क्वायर cos a cos b cos c मेरा कॉमन हो गया, बचेगा tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये सब ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बच गया हमारा, मींस ऑर्थो सेंटर में जो हमारा प्रोपोर्शनल वेटेज जो कंसीडर कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ tan। आई होप आपको समझ में आया होगा। y अगर लगाना हो y वाला पोर्शन आपका y हो जाएगा, आपको पता है x की जगह y कर दोगे। हैवी है मुझे पता है, बहुत सारे डाउट्स होंगे, अगर नहीं समझ में आया प्लीज आप इसको चेक करो, अगर मैंने कोई गलती किया तो उसको भी आप सही करो, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। पहले क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन इसके बाद वाला, वो आप देख सकते हो, बहुत इजी है। वैसे भी जो ऑर्थो सेंटर को हम लोग कंसीडर करते हैं यूजुअली पास थ्रू दी ओरिजिन, जब भी हम लोग ऑर्थो सेंटर को कंसीडर करते हैं तो पास थ्रू दी ओरिजिन, और इसका जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स होता है 0 0, और हमें ऑर्थो सेंटर का एक और कोऑर्डिनेट पता है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 3b 3c प्लस x1 sin 2a प्लस sin ये है, तो इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, x वाले के 0 हो जाएगा, y वाले के लिए 0 हो जाएगा, तो ये कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, आप इसको निकाल सकते हो। यही चीज प्रूव करना है, कोई इशू नहीं ना। अब एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग, कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी ऑफ ऑर्थो सेंटर, सर्कमसेंटर एंड सेंट्रॉइड, थोड़ा सा इजी कंसेप्ट है, बस समझना है। अगेन ट्राइंगल को बड़ा करते हैं, ओके ठीक है। सो ऑर्थो सेंटर हमारा कहां पे होगा, ऑब्वियस ही बात है, यहां से आप 90 ड्रॉ करो, ऑर्थो सेंटर दिस इज मान लीजिए ए बी सी डी, और यहां से 90 ड्रॉ होगा जाएगा यहां पे, वट एवर दिस इज आवर ऑर्थो सेंटर। कोई डाउट यहां पे, तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं अपने सर्कम सेंटर पे। सर्कम सेंटर के लिए मेरा कहां पे होगा, इसमें मिड पे, दिस इज गोइंग टू बी मिड सपोज, सही है। इसका परपेंडिकुलर मींस ये भी मेरा 90 है, ये भी 90 है, ध्यान रखना, ठीक है, ये 90। ऐसे ही यहां पे तो कुछ मान के चलता हूं यहीं पे आ जाएगा, तो ये मेरा है सर्कम सेंटर जिसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और एक तीसरा था हमारा एंगल बाइसेक्टर, जो कि सेंट्रॉइड एंगल बाइसेक्टर, इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये यहां पे कुछ आया, इधर से कुछ आएंगे एंगल बाइसेक्टर करते हुए, कुछ यहां पे है, तो मान लेते हैं यहां पे मेरा क्या है, जी सेंट्रॉइड। अब कंडीशन क्या है, कोलिनियरिटी का मतलब ये है कि ये तीनों ही एक लाइन पे हैं, ये तीनों ही क्या है, एक लाइन पे, मतलब ऐसा मन कर रहा है बताने का कि ये तीनों क्या है, एक लाइन पे। सेंट्रॉइड यही था ना, कि ये मीडियन मैंने बता दी, इन सेंटर बता दिया, सॉरी सेंट्रॉइड मेरा ये था, सॉरी बिग मिस्टेक। सेंट्रॉइड मेरा ये था कि मीडियन से हम लोग क्या करते थे, मीडियन से वर्टिक्स तक लाइन ड्रॉ करते थे। पहले मैं इसको क्लियर, सॉरी मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, ऐसे ही होता है। जब मैं गलती कर सकता हूं तो भाई तुम लोग भी गलती कर, इसीलिए बोलता हूं ना, इसीलिए बोलता हूं गलतियों को पकड़ा करो, नोबडी इज परफेक्ट। हमारा जो सेंट्रॉइड क्या है, दिस इज ये लाइन एक जो जा रहा है कहां पे, मिड पे जाके मिल रहा है, सही है। ऐसे ही सिमिलरली यहां से एक लाइन जा रहा है, मिड पे मिल रहा है,
सो दिस इज द सेंट्रॉइड। ऐसे ही एक यहां से भी जाएगा जो मिड पे जाके मिलेगा, दिस इज द सेंट्रॉइड। नाउ हमारे जो कंसेप्ट है वो क्या है, कोलिनियरिटी, मतलब ये तीनों ही पॉइंट जो है एक लाइन पे हो। तो मैंने क्या किया, इनको जो है एक लाइन से मिला दिया। सो दिस इज आवर कह सकते हो इसको यूलर आयलर वटेवर, आयलर लाइन कह लो, आयलर रूल कह लो, वटेवर। ठीक है, एक ही लाइन पे है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। दिस इज आवर जी, ये हमारा है क्या, ये जी पॉइंट है। अब तनिक लगाते हैं दिमाग। और दिमाग क्या है, पहली बात ये कि हमारा ओ और ये मान लीजिए पी। पहली बात ये कि जो ए डी लाइन है पर पैरेलल है ओ पी से। बेशक आपको देखने में ना लग रहा हो लेकिन पैरेलल है भाई, ठीक है, पैरेलल है। एक ही लाइन, एक दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इनसे ये एक लाइन क्रॉस हो रहा है। क्लियर, एक लाइन क्रॉस हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंगल यहां पे होगा वही एंगल यहां पे होगा। ये बेसिक बात है, प्लीज फाउंडेशन अपना क्लियर करो। जो एंगल यहां पे होगा वही एंगल यहां पे होगा। इसके अलावा जो एंगल यहां पे होगा वही एंगल यहां पे होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। कोई डाउट? और ये दोनों अपोजिट, मतलब जी को देख लो आप, एंगल जी, आई मीन एंगल ए जी एच इज इक्वल टू एंगल पी जी ओ। रीजन क्या है, अपोजिट एंगल है। तो इससे मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं, अपोजिट एंगल। इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि बोथ ट्राइंगल, मेरा ट्राइंगल मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, ए एच जी एंड पी जी ओ, दोनों ही ट्राइंगल के ऑल एंगल्स इक्वल है। अगर तीनों ही एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, बोथ ट्राइंगल होंगे सिमिलर। दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब ये कि इनके करिस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होंगे, मींस करिस्पॉन्डिंग रेशियोज जो हैं आपस में सिमिलर होंगे। तो थोड़ा जरूरत वाली चीजें निकाल लेता हूं। मींस मैं कह सकता हूं कि एच जी जो है, एच जी बाई जी ओ इज इक्वल टू होगा ए जी बाई पीजी, ए जी बाई पीजी, और एक तीसरा भी होगा, उससे मेरा मतलब नहीं है, छोड़ो। एच जी बाई ओ जी ओ, ए जी बाई पीजी होगा ना। एक चीज हम लोगों ने मीडियन में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि इनका रिलेशन जो होता है दिस इज, अगर आप कोई मीडियन को अगर आप फिगर, मीडियन का मतलब सेंट्रॉइड को अगर आप फिगर करते हो, तो सेंट्रॉइड का बेस से जो डिस्टेंस होता है इट्स 1/3, और जो वर्टिक्स साइड में डिस्टेंस होता है इट्स 2/3। और अगर आपने रेशियो पता किया होगा 2:1 का रेशियो, तो मैं ये कह सकता हूं इट्स 2/3 ऑफ एपी जो मेरा एजी है, एंड 1/3 ऑफ एपी। तो ये कट गया, बच गया 2/1, यानी कि जो मेरा एच जी इज टू जी ओ, कहने का मतलब ये है कि ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड से सर्कम सेंटर के बीच में जो रिलेशन होगा दैट रेशियो विल बी 2:1। बाय द वे, अगर मान लीजिए हम लोग इक्वल ट्राइंगल यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल वगैरह को यूज कर रहे हैं, तो ये तीनों ही पॉइंट एक जगह पे होंगे, मींस कॉन्करेंट होंगे। आई होप यू गेट द रिलेशन। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, अपने क्लास को आज को ओवर करते हैं, मुझे पता है बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है। आई होप प्लीज अगेन यू जस्ट हैव टू फिगर आउट एनी मिस्टेक्स, अगर मिले तो बताओ, नहीं मिले तो फिर शाबाशी दो। तो आज के क्लास का हमारे आखिरी के दो क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द सर्कम सेंटर
of a triangle lies at the origin, centroid is the midpoint of the line segment. ठीक है, सर्कम सेंटर है उसके जो भी है मिड पॉइंट पे ऑफ द लाइन सेगमेंट. ज्वाइनिंग कोऑर्डिनेट्स बेसिकली है क्या, कुछ ऐसा ऐसा हमारा ट्राइंगल है. इसमें ये बोल रहा है कि आपका एक जगह पे जो सेंट्रॉइड है यानी कि जी ये बेसिकली इसके और इसके मिड पॉइंट्स के बीच में है. ठीक है, इन दो कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट यानी 1 का रेशियो. इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना है, दिस इज एक है मेरा, ये है मान लीजिए a स्क्वायर प्लस 1 और ये है आपका सॉरी a स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा है आपका 2a एंड माइनस 2a. ठीक है, बाय द वे सर्कम सेंटर एंड ये हमारा ओरिजिन है, यानी सर्कम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है यानी O का जो कोऑर्डिनेट है 0 0. चलो ये ध्यान में रखेंगे. हमें किसका बताना है, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट. पहले G को फाइंड आउट करते हैं. हमें पता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला से G का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज m यानी कि 1 इंटू मान लीजिए ये वाला है a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इंटू दिस 2a बाई 1 प्लस 1 2. ऐसे ही इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं और ऐड करने पर ये माइनस 2a आ जाएगा बाई 2. मीन्स मेरा जो g का यानी सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एक तरह से a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 एंड दूसरा है मेरा a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2. कोई डाउट? वेरी गुड. नाउ हमें पता है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर ये तीनों ही एक लाइन पे होते हैं. मीन्स ये मेरा लास्ट में जो है ये मेरा ऑर्थो सेंटर है यानी कि 0 0. ये है मेरा सॉरी ये मेरा सर्कम सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर है. ऑर्थो सेंटर मेरा क्या है वो बताना है दैट इज एक्स वाई. और बीच में मेरा कुछ ऐसा है जी मेरा जिसका कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है और ये मुझे पता है ये 2 इंटू 1 का रेशियो फॉलो करता है. तो बस करते हैं. जी दिया हुआ है मेरा मीन्स a प्लस 1 पहले x वाला निकाल रहे हैं बाई 2 जो है इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 1 दैट इज 3. या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x इज इक्वल टू ये सेपरेट हो जाएगा, इसको भूल जाओ. 3 इंटू a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2. सिमिलरली अगर आप y फिगर आउट करोगे तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू y बाई 3 या y इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2. आई होप समझ में आओगा, कोई दिक्कत नहीं है. वेरी गुड. लास्ट क्वेश्चन आखिरी का हमारा. क्या डायलॉग है, लास्ट क्वेश्चन आखिरी का. ऐसे ही होता है, भाषाओं पर कंट्रोल नहीं होता. खैर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, एक ट्राइंगल का दिया हुआ है ए बी और सी डी, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर. ओके, हमारा जो है एंड पे पड़ता है ऑर्थो सेंटर. मान लीजिए ये है मेरा, इसका कोऑर्डिनेट बोल रहा है सर्कम सेंटर है दिस इज सी डी एंड ऑर्थो सेंटर है मेरा ए बी, यहाँ पे ए बी. ठीक है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए x1 y1, कोई x1 y1 जो है कोऑर्डिनेट है जो वर्टेक्स है. ऑब्वियस सी बात है ये अगर हम लोग ट्राइंगल में बात करें तो ये एक छोटा सा एक रिलेशन हमारा फाइंड होता है. दिस इज O, दिस इज H एंड दिस इज G. ये रिलेशन फाइंड. अब ये बोल रहा है कि आपका जो है क्या है एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे A है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1. हमें बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट. ना मिड पॉइंट हमें पता है कि एक मीडियन पास होता है G से. मान लीजिए मेरा मिड पॉइंट यहां पे है. ठीक है, मुझे बताना है x2
y2 के बारे में, x2 y2 के बारे में। बट इससे पहले मुझे क्या फिगर आउट करना पड़ेगा, g के, क्योंकि यहाँ पे मैं g बता रहा है g का, तो ये 2 1 यहाँ पे भी यही रिलेशन है, और अगर इस पे g को देखें तो यहाँ पे भी 2 1 का रिलेशन है। तो पहले g को फाइंड आउट करते हैं। g का कोऑर्डिनेट क्या होगा, g मेरा हो जाएगा, g का x मेरा हो जाएगा 2 इंटू सी प्लस 1 इंटू ए बाई 2 प्लस 1 दैट इज 3, और इसका y हो जाएगा मेरा 2 इंटू डी प्लस 1 इंटू बी बाई 3। नाउ g का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब अगर मुझे x2 y2 का कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है तो 2x2, मुझे पता है कि gx मेरा होगा दैट इज 2c प्लस a बाई 3 इज इक्वल टू 2x2 प्लस x1 बाई 3 मीन्स 3 गोइंग टू बी कैंसिल। अब अगर मैं x2 निकालूं तो x2 मेरा क्या हो जाएगा 2c प्लस a माइनस x1 बाई 2। तो ये मेरा x2 का कोऑर्डिनेट यानी कि इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली y निकालना हो तो gy इज इक्वल टू 2d प्लस b बाई 3 इज इक्वल टू 2y2 प्लस y1 बाई 3 कैंसिल हो गया, y2 इज इक्वल टू 2d प्लस b माइनस y1 बाई 2। हो करना क्या है आपको, इसके पहले जो क्वेश्चन था 1.43 मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो ऑर्थो सर्कम सेंटर जो है 0 0 कंसीडर कर रहा था। बस सीधे सीधे हम लोगों ने जो इक्वेशन बनाया था यानी जो कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू फाइंड आउट किए थे उन्हीं को डायरेक्ट इक्वेट करना था 0। तो फाइनली मेरा x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2 ये सारे इक्वल हो जाएंगे 0 के, और वैसे ही y वाला भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आज का क्लास ओवर होता है। बट व्हाट यू हैव टू डू कि इनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस है आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे। अगेन मैं कह रहा हूँ कोई मिस्टेक मुझ में या मतलब मेरे सॉल्व करते वक्त या फिर बुक में कोई मिस्टेक आप देखो उसको इमीडिएटली जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। और बाकी सब बढ़िया है। आपने देखा होगा मैं चैनल पे कभी भी शॉर्ट्स वगैरह नहीं डालता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चैनल पूरी तरीके से क्लीन रहे, आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। इररिस्पॉन्सिबल चीजें मैं इसमें नहीं शेयर करना चाहता। हाँ आगे चल के मुझे क्योंकि घूमने का शौक है मैं अपना अलग चैनल बनाऊंगा ट्रेवलर का, वो अपना देख लेना। बाकी अभी के लिए चैनल को आपको क्या करना है वो पता है। तो अपना ख्याल रखो, कल मिलते हैं, बाय बाय।